दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों वक्त आ गया बुलडोजर चलने का, यानी अनुराग यादव के जो हत्यारे थे, दरोगा का परिवार यानी लालता यादव, रमेश यादव और राजेश यादव, इनके घर पर अब बुलडोजर चलने का वक्त आ गया। बुलडोजर ही नहीं, उससे बड़ी कार्रवाई, यानी यह जेल में बंद है लेकिन इनके ऊपर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यानी कहने का तात्पर्य है यह किसी भी स्थिति में बच नहीं पाएंगे। जैसा कि अनुराग यादव को तमाम लोग और पूरे जो है देश से सपोर्ट यह मिल रहा है कि कुछ भी हो लेकिन इनके साथ गलत हुआ है। जहां बहन एक तरफ जो है तड़प रही हैं, जो पांचों बहनें हैं वह तड़प रही हैं कि अब हम राखी किसको बांधेंगे, राखी को लेकर के। तो उस परिवार की स्थिति को जो है बहुत भयानक, जिस तरीके से यह दरिंदे जो है अनुराग यादव को मौत के घाट उतार दिए हैं, यह बहुत शर्मनाक घटना हुई है। और इस घटना में जो है यह माफ़ी योग्य नहीं है। चाहे यह जितना गिड़गिड़ाएं कि ये बुलडोजर मत चलाओ, हमें फांसी मत दो, हमें जो है उम्र कैद मत दो, सज़ा मत दो, लेकिन यह फांसी और सज़ा, उम्र कैद और बुलडोजर लायक ही हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा है कि बहुत सारे अपराध होते हैं। उत्तर प्रदेश में क्राइम इस समय चरम सीमा पे है। रेप, बलात्कार और हत्या का अगर स्थिति की हम बात करें तो वह जो है दोगुना रफ्तार में चल रहा है। और दोगुने रफ्तार से योगी आदित्यनाथ की अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था में वह जो है सबको जो है इनकाउंटर और बुलडोजर की प्रक्रिया, यानी बुलडोजर उनका रुका नहीं है, उनका बुलडोजर जो है धड़ाधड़ चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कह दिया साफ तौर पे कि बुलडोजर अब नहीं चलेगा, अपराधियों के घर पर बुलडोजर अब नहीं चलेगा। अब जो है एक अपराध करता है तो उसके घर वाले सजा क्यों भोगे, यानी कहने का तात्पर्य यह है बुलडोजर अब वहाँ नहीं चलेगा। अब स्थिति की अगर हम बात करें, जहाँ एक तरफ योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगाया है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आक्रमण, अगर सरकारी ज़मीन में आपने कब्जाई है, सरकारी ज़मीन में आपने कब्जा किया है, बंजर में आपने कोई मकान बनाया है, इस तरीके का अगर कोई आपने अगर हरकत की है तो आपके घर को गिराया जाएगा। वहीं जहां एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, योगी आदित्यनाथ जो है पूरी कार्रवाई में लगे हुए हैं, इनकाउंटर सहित जेल भेजा जा रहा है, वहीं अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह किसी का गला काट रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जो है अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। और न तो योगी आदित्यनाथ जो है हार मानने का नाम ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा कि हम किसी भी स्थिति में जो है अपराधियों को बख्शेंगे नहीं है। जैसा आपने देखा था कि विधानसभा में उन्होंने कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं, इनको किसी भी स्थिति में जो है सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। रही बात मुआवजे की, तो जैसा आप जानते हैं 25 लाख का मुआवजा सरकार ने ऐलान कर दिया है अनुराग यादव के परिवार को। 2 बहनों को नौकरी की भी बात हुई है, शस्त्र लाइसेंस की, एवं अनुराग यादव के परिवार के पूरे सुरक्षा की भी बात सरकार ने की है। और तमाम मनोज तिवारी और जो मंत्री अनुराग यादव के घर पहुंचे हैं वह भी कठोर से कठोर गंभीर कार्रवाई करने की जो है वो बात कर रहे हैं। दोस्तों अनुराग यादव की जो हत्या हुई और जिस कदर हत्या हुई, आपने देखा था कि उसका गला कट के जो है बाहर गिर गया था। पूरी दुनिया उसको देख करके जो है सहम गई थी। और यह खबरें सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और टीवी चैनल पे तमाम लोगों ने इस खबरों को दिखाई है। लेकिन यह है कि अनुराग यादव के परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप समझ लीजिए कि किसी को भी जो है वो चैन नहीं है। क्योंकि यह जौनपुर की जो है सबसे बड़ी घटना है और इस घटना में जो है आपको साथ और हमारे साथ और आगे आना चाहिए। दोस्तों एक बात जरूर आप याद रखिए, आप जहाँ से भी हैं और वीडियो हमारा देख रहे हैं, आप मुझे ज़रूर अपने शहर का, गांव का अपना नाम आप जो है ज़रूर हमें दीजिएगा। और कोशिश हम करेंगे कि अगर कहीं कोई आपको प्रॉब्लम ज़मीन संबंधित है, जैसा कि आपने देखा अनुराग यादव का मामला जो है कई साल से, 40 साल से चल रहा है और ज़मीन संबंधित विवाद है, ज़मीन और पुलिस के बीच में चक्की की तरह पीसते पीसते अनुराग यादव की हत्या हो गई। अगर इस तरीके का कहीं कोई घटना आपके साथ हुई है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका वीडियो बना करके और हैशटैग करके शासन, सरकार और उस पुलिस अधिकारी तक पहुँचाने का कार्य करूँगा, आपको न्याय दिलाने का कार्य करूँगा। लेकिन आपसे निवेदन, मेरा यह भी नम्र निवेदन है कि कभी भी किसी भी गंभीर स्थिति में इस तरीके का फैसला आप खौफनाक स्थिति में मत फंसिएगा। इसलिए कि जानते हैं दुर्दांत अपराधी जो है कब कहाँ हत्या कैसे कर देंगे कोई लिखा नहीं है, कोई समझ नहीं है। इसलिए जो है आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, चाहे राजस्व में, चाहे ज़मीन में, चाहे वित्त में, कहीं भी किसी भी सिस्टम में अगर आप परेशान हैं तो आप दिमाग से काम लें, आप होश हवास में काम लें, लेकिन कभी भी खौफनाक लड़ाई, झगड़ा, मार पीट, इस तरीके की जो है झंझट में कभी न फंसें। आज अनुराग यादव तो दुनिया में नहीं है। अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं वह भी जेल के सलाखों में वहाँ से जो है अपना गिरता हुआ घर देख रहे हैं, अपनी बर्बादी देख रहे हैं, अपना सब कुछ तबाही देख रहे हैं।
और बस केवल उन्होंने किया क्या था कि अनुराग यादव की हत्या कर दी थी, एक मासूम लड़के की हत्या कर दी थी। कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति उनको यह कहने को तैयार नहीं है कि नहीं इनको जो है छोड़ दिया जाए, इन्होंने जो है इनको माफ़ी दी जाए, ऐसा कोई नहीं। हर व्यक्ति की आवाज़ यही है कि अनुराग यादव के हत्यारों को जो है फांसी दो, इनका इनकाउंटर करो, इनको हटाओ, यह गंदे हैं, यह रहने लायक नहीं है। दोस्तों इस तरीके से आपने भी देखा था कि अनुराग यादव के हत्यारों को सरकार ने जो है किस तरीके से पकड़ा, उसके बाद उनको जेल में ठूस दिया। अब वह जेल के सलाखों में है, बुलडोजर चलने की स्थिति उनकी आ गई है। बुलडोजर का समय जो 15 दिन का दिया गया था वह भी 15 दिन समाप्त हो गया। अब जो है बुलडोजर चलने की 1-2 दिन में जो है बुलडोजर उसके घर पर चलेगा, जिसका भी वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके घर का वीडियो देने की जो है मैं पूरी कोशिश करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बुलडोजर की कार्यवाही जो है आपके सामने है, बुलडोजर चलने का जो कार्यवाही है वो आपके सामने जल्द ही आपके सामने आ रहा है, उसकी तारीख भी आपके सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नोटिस है वह चस्पा कर दी गई है। नियम भी आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का हवाला है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 दिन के पहले जो है नोटिस चस्पा करना होगा, पंजीकृत डाक से जो है उनको सूचित करना होगा। उसके बाद एसपी और डीएम के समक्ष यानी उनके संज्ञान में वह मौके पर रहेंगे और उनकी मौजूदगी में जो है बुलडोजर चलाना होगा। यह भी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए मनाही भी की है, लेकिन उन घरों पर मनाही की है जिनका कि खुद अपराधी के ज़मीन और रजिस्ट्री ज़मीन पर खुद उसका घर बना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहीं एक और यह भी कहा है कि अगर आपका घर अगर बंजर सरकारी संपत्ति यानी सरकार की ज़मीन में अगर बना हुआ है तो अतिक्रमण के तहत उसमें सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट का कोई रोक या हस्तक्षेप नहीं होगा, उसको आप घर जो है गिरा सकते हैं। अब यह केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में लागू है, पूरे देश के राज्यों को सूचित किया गया है। तो कुल मिलाकर के जो हौसले अपराधियों के बुलंद थे कि बुलडोजर की कार्यवाही तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, बुलडोजर की कार्यवाही तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन आप यह मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकारी संपत्ति है, बंजर की ज़मीन में इन दरोगा, रिटायर्ड दरोगा और उसके लड़का जो मुआना मेरठ के थाने में तैनात है वह राजेश यादव, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि रिटायर्ड दरोगा का जो घर है वह बंजर में है, इसलिए जो है उसका मकान पर बुलडोजर चलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे वो यानी जौनपुर सरकार के प्रशासन के लोग। अब कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि बुलडोजर तो चलेगा ही, उसके बाद जो है अब इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई क्या होगी, इनके ऊपर अब यह विचार किया जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द इनको जो है सजा या फांसी का ऐलान न्यायालय द्वारा किया जाएगा। कारण यह है कि अनुराग यादव के घर मनोज तिवारी, धनंजय यानी तमाम लोग जो है उनके घर पहुंच रहे हैं और पहुंच करके आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि उस घटना को जो है पूरा देश जब देखा था कि जिस समय उसका धड़ अलग हो गया था, उसकी मां गोद में लेकर सिर बैठकर रो रही थी, उस घटना और उस फोटो को देख करके पूरा जो देश है वो सहम गया था। और सब लोगों की एक ही आवाज़ है कि कुछ भी हो इन दरिंदों को जो है जेल जाना चाहिए और जेल में जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर होना चाहिए। तो पहले तो पुलिस इनकाउंटर इनकी करती, लेकिन अब पुलिस इनकाउंटर नहीं कर सकी, पुलिस ने गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया है। लेकिन अब यह दरिंदे जो है किसी भी स्थिति में बचने की स्थिति में यह नहीं है, क्योंकि तमाम लोग जैसा आप देखते हैं क्राइम अपराध करते हैं, अपराध करने के बाद वह जेल में जाते हैं और जेल से वह जो है छूट जाते हैं। दोस्तों धनंजय सिंह जब वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने यह कहा था और मनोज तिवारी भी यह कहा था कि हम अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे और पूरी शक्ति के तहत इनको जो है किसी भी स्थिति में छोड़ेंगे नहीं, इन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, इन अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि 15 दिन जो है अब बीतने वाले हैं, समय 2-4 दिन और है। 2-4 दिन के अंदर जो है वह रिटायर्ड दरोगा लालता यादव का घर जो है अब धराशायी होने जा रहा है, वह भी आपके सामने होगा। हम वीडियो के जरिए और खबर के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ और कई जिलों के कई गांवों में कुछ भाई ऐसे परेशान हैं जिनको ज़मीन संबंधित मामला उनका जो है पेंडिंग है, न तो पुलिस सुन रही है न तो राजस्व विभाग के लोग सुन रहे हैं। वह काफ़ी परेशान है, उन्होंने हमको मैसेज के माध्यम से और मेल के माध्यम से सूचित किया है। हम जल्द ही उनका वीडियो बना करके और शासन स्तर तक पहुँचाने और उनका पूरा सहयोग करने और कानूनी कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वह भी करवाने में पूरी कोशिश करेंगे, उनको न्याय जरूर दिलाएंगे। जैसा कि मैं आपको कहा था कि अगर कहीं किसी भी प्रकार को अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करना, ईमेल पे भेजिएगा
और आप मुझे ज़रूर सूचित करिएगा। आपका मैं वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम, खबर के माध्यम से जो है कि आपके ग्राउंड रिपोर्ट, आपके वहाँ जो है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पे पहुँच करके और वीडियो बना करके उसको जो है शासन तक पहुँचाऊँगा भी और देश को भी दिखाऊँगा कि इस तरीके की जो है सरकारों की स्थिति है। दोस्तों क्या है कि राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के बीच में बहुत सारे दोस्त हमारे हैं, हमारे भाई हैं, तमाम किसान लोग हैं जो पिस रहे हैं, जिनकी ज़मीनें जो है जबरन कब्जा कर ली जा रही हैं। न उसमें पुलिस कुछ कर रहा है, न राजस्व विभाग कर रहा है, और बाद में उसमें क्या होता है कि हत्याएं हो जाती हैं। तो आपको अगर इस तरीके का कोई मामला है तो आप हमें ज़रूर जो है मैसेज करिएगा। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना भी आप नाम और अपने ज़िले का नाम जो है लिखना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मैसेज आप हमको करते रहिएगा। अनुराग यादव के बारे में ताज़ा अपडेट हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि ताज़ा जो अपडेट है उसमें अब बुलडोजर देख करके जो दरोगा का परिवार है वह गिड़गिड़ा रहा, रो रहा है, क्योंकि उसको अब पता चल गया है जब बुलडोजर जो है रुकेगा नहीं, जब बुलडोजर चलेगा ही। इसलिए जो है अब दरोगा का परिवार काफ़ी परेशान हो रहा है। अब उसको ये लगा कि अब तो घर हमारा गिर जाएगा, और जितना ही नहीं, घर गिरना ही नहीं, दरोगा के ऊपर जो है जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, यानी रिटायर्ड दरोगा के दोनों बच्चों और उसके ऊपर जिस तरीके से उसको मिट्टी में मिलाना है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, मिट्टी में मिलाने का मतलब ये है कि अगर आपको सज़ा, फांसी हो गई या आपका जो है घर गिर गया, आपकी नौकरी चली गई, सब कुछ बर्बाद हो गई, तो एक तरीके से आप यह मान के चलें कि आप मिट्टी में मिल गए। इसका मतलब मिट्टी में मिल गए का मतलब यही नहीं है कि आप ख़त्म ही हो जाएंगे, आप दुनिया से ही चले जाएंगे तो मिट्टी में मिलना, यानी जब आप किसी लायक रहे ही नहीं है तो आप मिट्टी अपने आप को समझिए। व्यक्ति जब मानव होता है, जब कुछ करता है, 2 4 पैसे उसके पास होते हैं, तो वह आदमी का जीवन है जब कुछ उसका सब कुछ खत्म हो गया। आज बताइए इतना जो है यह दरोगा राजेश यादव नई नौकरी एसआई का पाया था, और यह कहाँ से इंस्पेक्टर को क्या क्या अधिकारी बनता, लेकिन आज बताइए इसकी नौकरी चली गई, इसको जेल हो गई, सज़ा की स्थिति जो है इसके सामने जो है वो खड़ा हुआ है कि कब इसको सज़ा हो जाए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अगर दूसरा परिवार अनुराग यादव को देखा जाए तो ये आपको जो है एक बार रूह कांप जाएगी कि 5 बहनों के बीच में ये एक अकेला चिराग जिस तरीके से जो है उसको उसकी हत्या कर दी गई, तो पूरे देश को जो है यह बात बहुत जो है ख़राब लगी। क्योंकि आप अक्सर वीडियो में देखते होंगे कि जितने भी हमारे भाई हैं सबको ख़राब लगी, और सारे भाई यही कमेंट करते हैं कि इसका घर गिरना चाहिए, इसको फांसी होनी चाहिए, इस तरीके की हत्याएं नहीं करनी चाहिए। 40 साल से न्यायालय में मुकदमा जो है विचाराधीन था, वो बात अलग है। न्यायालय जो फैसला करता उसमें भी आप लोग तत्पर रहते, लेकिन इस तरीके का जो है जो आप लोगों ने किया यह जो है सही नहीं था। दोस्तों आपको क्या लगता है अनुराग यादव के बारे में और इन रिटायर्ड दरोगा के बारे में, के परिवार के बारे में जो इनके साथ कार्रवाई हो रही है, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।